पर ट्रस्ट के नाम पर शाहबेरी में बड़ा खेल खेला गया। अर्श साहित्य प्रचार ट्रस्ट के ट्रस्टी का एक खेल है जिसने ट्रस्ट की जमीन बेच दी है। शाहबेरी क्षेत्र में जमकर ये ट्रस्ट की जमीन बेची गई है। हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की जमीन पर स्टे दिया था। नोएडा में बिल्डरों ने किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसका जीता जाता नमूना था शाहबेरी। इस वक्त हम शाहबेरी में ही खड़े हुए हैं। अभी जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये शाहबेरी इलाके में हैं और ये ट्रस्ट की ज़मीन पर ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं। एक बाकायदा अर्श साहित्य प्रचार ट्रस्ट है आर्य समाज का, वो उसके जो चेयरमैन हैं धर्मपाल आर्या, उनकी ज़मीन, उन्होंने ये ट्रस्ट के नाम पे ज़मीन ली और उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी। 2018 में जब शाहबेरी में हादसा हुआ, वहाँ कई लोगों की मौतें हुई हैं, तब जाकर जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है तब जागा है। उसके बाद से उसने इन बिल्डिंगों को सील करना शुरू किया है, इन बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू किया है। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट की ज़मीन है वो बिना डिस्ट्रिक्ट जज के अनुमति के बगैर वो बेची खरीदी नहीं जा सकती। वो इस पर सिर्फ और सिर्फ जिस ट्रस्ट के लिए चीज़ ली गई है उस ट्रस्ट का ही कोई ना कोई जो सामाजिक कार्य हेतु चीज़ें बनती है वो यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर नियमों को दरकिनार किया गया और यहाँ पर धर्मपाल आर्य ने, क्योंकि शाहबेरी में 30 से 40% जो ज़मीन है जो बेची गई है उस पर स्टेटस को था, कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी थी। उसके बावजूद भी उन ज़मीनों की खरीद फरोख्त धर्मपाल आर्य ने करी। आर्य समाज के बाकायदा इतने बड़े ट्रस्ट के नाम पर ये ज़मीन ली जाती है और उसके बाद खेल शुरू होता है यहाँ पर जालसाजी का। धर्मपाल आर्य के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। शाहबेरी में जिस तरीके से मौतें हुई थी, कहीं ना कहीं धर्मपाल आर्य उसके जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार है ट्रस्ट में रहने के बाद ट्रस्ट के नाम से ज़मीन लेना और गैर कानूनी तरीके से बिना जिला जज की सहमति, बिना इजाज़त के ज़मीनों को बेच देना कहीं ना कहीं अपने आप में इशारा करता है कि कितने बड़े अपराधी ये लोग हैं जिन्होंने कम से कम शाहबेरी में कई जानों के साथ खिलवाड़ करा। तो आज भी शाहबेरी में उसी तरीके से बन रही हैं बिल्डिंगें। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कब जागता है, पुलिस कब जागती है और इस शख्स को जिसने ट्रस्ट के नाम पर ज़मीन ली और नियमों को दरकिनार करके उन ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया तो उनके खिलाफ कार्यवाही कब हो पाती है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।